और अब बात उस नए फ्रंट की जिसने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच अब यमन और सऊदी अरब के बीच 2022 का युद्ध विराम तार-तार हो चुका है। सऊदी ने यमन के होदेदा और कमरान द्वीप पर भीषण एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस दुस्साहस का अंजाम ऐसा होगा कि सऊदी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हूथियों ने कुछ ही घंटों के भीतर सऊदी के क्राउन ज्वेल यानी कि आरामको रिफाइनरी को धुआं कर दिया। जिजान में बिजली गुल है और लाल सागर में नाकेबंदी, और अमेरिका बीच समंदर में बेबस इस तमाशे को देख रहा है। मिडल ईस्ट की आग अब ईरान की सरहदों से निकलकर पूरे अरब को निकलने के लिए आगे बढ़ चुकी है। यमन से लेकर रियाद तक और लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक बारूद का ऐसा भयानक बवंडर उठा है जिसने पूरे मिडल ईस्ट को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब ने यमन पर बम बरसाए तो यमन के हूती विद्रोहियों ने वो पलटवार किया। पूरी सऊदी हुकूमत दहल गई। हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने सऊदी अरब के जिजान में मौजूद अरामको की विशाल तेल रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल सिटी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। जिजान का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब चुका और हूतियों ने ललकारते हुए साफ संदेश दे दिया कि सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे अब खोल लिए हैं। कहानी शुरू होती है लाल सागर से, जहां हूतियों ने सऊदी के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाकर अपनी समुद्री नाकेबंदी का ट्रेलर दिखाया था। इस हमले से बौखलाए सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती नियंत्रित बंदरगाह शहर होदेदाह पर विनाशकारी एयर स्ट्राइक कर दी। सऊदी लड़ाकू विमानों ने होदेदाह, कमरान द्वीप और सरकारी टेलीकॉम सुविधाओं पर बारूद की बारिश कर दी। सऊदी को लगा कि इस हमले से हूती बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन यमन के रणबांकुरों ने बिना एक पल गवाए वो प्रतिशोध लिया, जिसने रियाद की हुक्मरानों के होश फाख्ता कर दिए। हूती विदेश मंत्रालय ने सीधे शब्दों में ऐलान किया, सऊदी ने तनाव के बदले तनाव की नीति चुनी है।
अब उसका जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया कांपेगी। हूती प्रवक्ताओं ने गरजते हुए कहा कि सऊदी अरब ने खुद अपने हाथों से जहन्नुम का दरवाजा खोला है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और फिर आया हूतियों का वो विध्वंसकारी प्रहार जिसने दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य की रीढ़ तोड़कर रख दी। मिडिल ईस्ट इस वक्त शमशान बनने की राह पर है। बारूद ज्वालामुखी बनकर सुलग रहे हैं। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है, दूसरी तरफ फौलादी हौसले वाला ईरान। अमेरिका ने ईरान को झुकाने की लाख कोशिश की, लेकिन पलटवार में ईरान ने वो गदर मचा दिया कि ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन को दहलाने के बाद अब ईरान ने सीरिया की धरती पर ऐसा यलगार मचाया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। मिडल ईस्ट के महायुद्ध में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति का गणित हिला कर रख दिया है। जिस ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका दिन रात बारूद बरसा रहा था, अब उसी ईरान के खजाने को भरने के लिए अरब के अमीर मुल्क अपनी तिजोरियां खोलकर खड़े हो गए हैं। सनसनीखेज रिपोर्ट ने वाशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि खाड़ी के 4 प्रमुख देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान ने सीधे अमेरिका से कह दिया कि वो ईरान के साथ किसी भी सूरत में युद्ध नहीं चाहते। अरब मुल्कों ने तेहरान के सामने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व शांति पैकेज रखा। पहला दांव था ईरान को तुरंत प्रभाव से 200 अरब डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि होर्मुज से तनाव खत्म हो और जंग का विस्तार रुके। दूसरा दांव है यूएई ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दुबई में 20,000 ईरानी नागरिकों को नौकरी देने का खुला प्रस्ताव रखा गया। तीसरा दांव है ओमान और कतर की मध्यस्थता। ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी और ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की पुरजोर वकालत।
ये समझौता सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि इसकी सीधी गूंज वाशिंगटन के ओवल ऑफिस तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने अचानक वाशिंगटन का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बंद कमरे में मुलाकात की। सऊदी के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने दो टूक शब्दों में कह दिया, सऊदी अरब ईरान के साथ जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहता। रियाद अब इस तबाही का हिस्सा नहीं बनेगा। क्या रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ मिसाइल बनाम ड्रोन का घातक अखाड़ा बन चुकी है? एक तरफ आसमान से रूस की किंजल और स्कंदर मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के किलर ड्रोन समंदर से लेकर मॉस्को तक सनसनी फैला रहे हैं। न सैनिक आमने सामने है, न टैंकों की भिड़ंत हो रही है, जंग की पूरी परिभाषा ही बदल दी गई है। जहां दूर बैठे एक शख्स बटन से पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर सकता है। क्या यह हाइपर टेक वॉरफेयर तबाही का वो मंजर लाने वाला है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी? मिडिल ईस्ट में जंग भले ही अमेरिका और ईरान के बीच लड़ी जा रही हो, लेकिन फायदे में चीन है। चीन की सेना ने भले ही युद्ध के दौरान एक भी गोली नहीं चलाई हो, भले ही उसके जवान युद्ध में नहीं उतरे, भले ही उसके फाइटर जेट्स और शिप्स जंग में नहीं उतरे, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा चीन को ही हुआ। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. चीन और ईरान का याराना काफी पहले से है। चीन से ईरान को नई तकनीक और हथियारों के लिए जरूरी सामान मिलते रहते हैं, तो वहीं ईरान से चीन को कच्चा तेल और गैस सप्लाई होती रहती है। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile. अब तक ईरान की ताकत को मजबूत कर रहा चीन एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि चीन से ईरान को करीब 610 करोड़ की मैनपैड्स मिसाइल्स मिलने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस युद्ध में ईरान को अब मॉडर्न एयर डिफेंस मिसाइल्स बेच रहा है और इसकी पहली खेप जल्द तेहरान पहुंच सकती है। चीन खाड़ी के युद्ध में ईरान के हाथ मजबूत करने के लिए उसके एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का मोर्चा संभाल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान आने वाले कुछ हफ्तों में चीन से बड़ी संख्या में आधुनिक कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल्स यानी मैनपैड्स हासिल कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस सौदे के तहत ईरान को चीन की QW-12 और FN-16 जैसे मिसाइल सिस्टम दे सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी पहली खेप में 300 से 400 मिसाइल सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इस डील की अनुमानित कीमत 6 से 7 करोड़ डॉलर यानी करीब 610 करोड़ रुपए तक हो सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से दी गई इस रिपोर्ट को चीन की ओर से पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के बाद उसके एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां सामने आई। इसके बाद ईरान ने अपनी छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि ईरान का ये सबसे बड़ा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सौदा हो सकता है। हालांकि चीन ने फिलहाल इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि बीजिंग हमेशा शांति और संघर्षों को समाप्त करने की नीति का समर्थन करता है।
लेकिन रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मिसाइल्स की पहली खेप चीन के उरुमकी शहर से भेजी जा सकती है और इसके बाद पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचाई जा सकती है। दरअसल मैनपेड्स एक आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल्स युद्ध के दौरान काफी प्रभावी मानी जाती हैं। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और कम संख्या में सैनिक इसे चला सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें निशाना बनाना आसान नहीं होता। QW-12 और FN-16 जैसी मिसाइल्स इंफ्रारेड तकनीक से लैस होती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ रहे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बनाने में सक्षम होती हैं। इसी साल अप्रैल में ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिकी पायलट ईरान की जमीन पर फंस गया था और अमेरिका को उसे रेस्क्यू करने के लिए लंबा चौड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा था। साफ है कि सौदे की खबर अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन की वजह बन सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।